हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं डाट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। जी दोस्तों, डाट में जो कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और उसके टाइप्स वगैरह क्या हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, डाट कंट्रोल फ्लो क्या होता है? तो इन डाट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो होते हैं आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, डाट प्रोवाइड सेवरल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या क्या इसके हैं वो हम लोग जान लेते हैं। जो पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, दूसरा है जो लूपिंग स्टेटमेंट है, जो तीसरा है वो जंप स्टेटमेंट है। तो इन तीनों के भी हम टाइप आते हैं। तो चलिए हम लोग जो कि एक एक करके जान लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है? इन डाट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो ये भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि इसमें इफ़ स्टेटमेंट आते हैं, इफ़ इल्स स्टेटमेंट आते हैं, इफ स्टेटमेंट आते हैं, स्विच केस आते हैं। तो ये जितना डाट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इस सब के बारे में हम लोग आगे एग्जांपल देखने वाले हैं। इफ़ के बारे में अलग से, इफ इल्स के बारे में अलग थे, एंड इफ इल्स इफ से स्टेटमेंट के बारे में अलग से, स्विच केस के बारे में अलग से। फिर डाट लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे डाट लूपिंग में अगर बात किया जाए तो लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज टू एक्सक्यूज ए ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। ठीक है, तो इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डाट फॉर लूप होता है, फॉर इन होता है, वाइल एंड डू वाइल होता है। तो हम इसके लिए भी जो कि सेवरल अलग अलग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद डाट जंप स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें कि डाट जंप में भी दो होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट तो होता है एंड कंटिन्यू होता है। तो इसके लिए भी ब्रेक और कंटिन्यू के लिए जो कि हम एक अलग से सेपरेट वीडियो हर एक के लिए अलग अलग से बात करने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो।